सुप्रीम कोर्ट का सिंध में सरकारी जमीनों पर तजावुजात खत्म करके पार्क्स बनाने का हुक्म। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जमीनों का तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड करने के लिए 3 माह की मोहलत। अमल दरामद ना हुआ तो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस की वार्निंग। रिमार्क्स दिए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सबसे करप्ट तरीन इदारा है। किसी की जमीन किसी को अलॉट कर देते हैं। जमीनों पर कब्जे भी इसी वजह से हो रहे हैं। कराची रजिस्ट्री में केसेस की समाअत जारी। 24 घंटों के दौरान 1038 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन 9,44,065 हो चुके। NCOC के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.46%। खैबर पख्तूनख्वा में शरह कम होकर 1.3% तक आ गई। मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी। 1,20,67,000 अफराद ने वैक्सीनेशन करवा ली। नैब की तहकीकात पर पावर डिवीजन का पावर प्लांट्स को अदायगियां रोकने का फैसला। IPPs के साथ तनाज़ात हल करने के लिए जारी सालिसी का अमल भी रोका जाएगा। मुआहिदे के तहत IPPs को 250 अरब से जायद अदायगियां होना थी। कौमी असम्बली का इजलास आज फिर होगा। गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल करने वाले अरकान को आज ईवान में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्पीकर असद कैसर ने गुज़श्ता रोज़ की हंगामा राई और लड़ाई की तहकीकात का ऐलान कर दिया। अरकान ने ईवान का तकद्दुस पामाल करते हुए असम्बली को मैदान जंग में तब्दील किया। सीटियां गालम गलौच और हाथापाई होती रही। बजट किताबों से एक दूसरे पर हमले भी किए गए। नून लीग ने कल कौमी असम्बली को तनसाजी का अखाड़ा बनाया। मरियम ग्रुप शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं सुनना चाहता था तो बाहर चला जाता। वज़ीर ममलकत फरूख हबीब कहते हैं मरियम सफदर ने अपने अराकीन को हमले की हिदायत दी। मलिका बुखारी को टारगेट किया गया। उनकी आंख ज़ाया होने का खदशा है। PTI रहनुमा ने फॉरेन फंडिंग केस में पीपल्स पार्टी और नून लीग के रिकॉर्ड तक रसाई की दरखास्त जमा करवा दी। हुकूमत ने कल ऑपोजिशन लीडर पर नहीं बल्कि पार्लियामेंट पर हमला किया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बयान। कहती है वज़रा शुरू ही से इजलास में गाली देने, हमला करने और शहबाज शरीफ की तकरीर रोकने के लिए आए थे। इमरान साहब ने किराए के तर्जुमानों का इजलास बुलाकर शहबाज शरीफ और अपोजिशन को गाली देने का हुक्म दिया था। आज़ाद कश्मीर में हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून अपना आखिरी बजट आज कानून साज असम्बली में पेश करेगी। आज़ाद कश्मीर के बजट का हजम 1,41 अरब रुपए होने का इम्कान। तरक्याती अखराजात के लिए 28 अरब रुपए रखने की तजवीज़। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 113 अरब रुपए रखे जाएंगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी और नीलामी से मुताल्लिक़ एहतसाब अदालत में केस की समाअत। मरियम नवाज और जायदाद के दीगर दावेदारों के एतराज़ात पर फैसला मुअख्खर। एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज के एतराज़ात पर फैसला 30 जून तक मुअख्खर कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। 100 मोटरसाइकिल्स पर मुश्तमिल नए ईगल स्क्वाड का इफ्तिताह करेंगे। लाहौर पाकिस्तान का दिल और मुआशी सरगर्मियों का अहम मरकज है। शहर के तरक्याती मंसूबों के लिए 28 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बयान। मजीद बोले, शाहकान चौक, गुलाब देवी हॉस्पिटल अंडरपास और शेरावाला गेट ओवरहेड के मंसूबों की तकमील से शहरियों को आमदोरफ्त की बेपनाह सहूलियात मुयस्सर आएंगी। पाक फौज का अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के तहत कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद से इज़हार यकजहती। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 78वीं 2 रोज़ा फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक तस्वीराती माहौल, सलामती को चैलेंजेस, खतरात के खिलाफ रद्द अमल पर ब्रीफिंग,
फौज को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए नई टेक्नोलॉजी के मुतालिक भी ब्रीफिंग, उभरते ऑपरेशनल उमूर के लिए लॉजिस्टिक ढांचे की बेहतरी पर रोशनी डाली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिविल सर्वेंट डायरेक्टरी रिटायरमेंट रूल्स 2020 के खिलाफ दरखास्त से मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसले में कहा गया कि सिविल सर्वेंट डायरेक्टरी रिटायरमेंट फ्राहम सर्विस रूल्स 2020 कानून के मुताबिक है। मजाज अथॉरिटी ने रूल्स तय करदा पैरामीटर के मुताबिक दुरुस्त अंदाज में बनाए। विफाकी हुकूमत प्रमोशन और रिटायरमेंट को सब बेहतर अंदाज में जांच सकती है। PSL में दिलचस्प सूरत हाल, दिफाई चैंपियन कराची किंग्स मुश्किलात का शिकार। मुसलसल तीसरे मैच में शिकस्त से प्लेऑफ मरहले तक रसाई मुश्किल हो गई। पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 6 विकेटों से हराया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 18 रन से शिकस्त दी। मेगा इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स का आमना सामना होगा। और पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक और एजाज, यूरोपियन चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए। रोनाल्डो के गोल्स की तादाद 11 हो गई। इससे कबल 9 गोल का रिकॉर्ड फ्रांस के मिशेल प्लेटिनी के पास था। लाहौर में ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी के लिए सख्ती, छोटी सी गलती पर भी ई चालान होगा। आइंदा माली साल के लिए ई चालान की मद में हदफ 57 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 66 करोड़ 94 लाख रुपए कर दिया गया है। ट्रैफिक एहलकारों को नई हिदायत जारी कर दी गई। ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी आने का इम्कान है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां रऊफ से। मियां रऊफ, ई चालान पर अमल दरामद कब से मुतवक्के है? जी, फाकी और सूबाई हुकूमतों ने बजट पेश करते हुए एक नारा लगाया है कि तनख्वाहदार तबके और गरीब पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। तो सवाल यह है कि 7,500 अरब का टैक्स कैसे पूरा इकट्ठा करेंगे। ज़रा का कहना है कि जिसकी एक मिसाल ये सामने आई है कि पंजाब हुकूमत ने रवा माली साल के लिए पंजाब से सिटी का हदफ भी बढ़ा दिया है। गुज़िश्ता साल 57 करोड़ था, अब तकरीबन 67 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अब शहर में ई चलान भी भराए जाएंगे। जो मामूली छूट मिलती थी अब नहीं मिलेगी। हमारे ज़राए का मजीद कहना है कि ट्रैफिक एहलकारों के लिए नया हदायतनामा जारी हो चुका है। छोटी छोटी गलती और कोताही पर ई चलान से शहर में ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी की तवक्का भी जाहिर की जा रही है। एक तरफ तो अवाम पर मजीद बोझ बढ़ेगा, तो दूसरी तरफ ट्रैफिक निज़ाम में भी बेहतरी सामने आएगी। अगर अवाम इससे बचना चाहें तो गाड़ी चलाते वक्त माजी की गलतियाँ, मिसाल के तौर पर गाड़ी लाइन के आगे खड़े करना, गलत लाइन पर खड़े होना, ट्रैफिक इशारा बंद होने पर यू टर्न लेना, सीट बेल्ट ना बांधना, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना, सरकारी नंबर प्लेट का गैर कानूनी इस्तेमाल करना शामिल है। अब शहरी एहतियात करेंगे तो पैसे भी बचेंगे। जी, पंजाब के कर्जों में 41 अरब 30 करोड़ रुपए की कमी। पंजाब का मजमूई कर्जा 997 अरब 70 करोड़ रुपए से कम होकर 956 अरब 40 करोड़ रुपए रह गया। रवा माली साल में अंदरूनी कर्जों में 1.5 अरब रुपए और बैरूनी कर्जों में 39 अरब 80 करोड़ रुपए कमी हुई। सूबे में सबसे ज्यादा कर्जा ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबों में लिया गया। इसी में मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे नवाज तंगरा से। नवाज तंगरा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जामिया माशी पॉलिसियों की वजह से पंजाब का जो मजमूई कर्ज है उसमें 41 अरब 30 करोड़ रुपए की जो है वो कमी वाक़या हुई है। गुज़श्ता बरस जो है पंजाब के ज़िम्मे जब वाजिब अदा था वो 997 अरब 70 करोड़ रुपए था, जो कि अब कम होकर 956 अरब 40 करोड़ रुपए पर आ गया है। रवां बरस जो है जो पंजाब का अंदरूनी कर्जा है उसमें 1.5 अरब रुपए और जो बैरूनी कर्जा है उसमें 39 अरब 80 करोड़ रुपए जो है वो कमी वाक़या हुई है। और पंजाब में सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर में कर्ज ले रखा था वो पंजाब का एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक का शोबा है। उसके अलावा दूसरे नंबर पर जो है वो पंजाब ने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए कर्ज ले रखा था। उसके बाद जो है वो अर्बन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, हेल्थ केयर के अलावा जो है वो इंडस्ट्रीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे हैं जिनमें पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं उनसे कर्ज ले रखा था। पंजाब का जो बैरूनी कर्ज में सबसे बड़ा हुजम है वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का है, जिससे पंजाब हुकूमत ने सबसे ज़्यादा कर्ज ले रखा है। उसके बाद जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक और तीसरे नंबर पर जो है वो चीन है, जिसका पंजाब ने 230 अरब रुपए जो है वो कर्ज देना है। उसके अलावा जो है
वो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, जिसका पंजाब हुकूमत ने कर्ज देना है। उसके साथ साथ जो जापान की जो डोनर एजेंसी जायका है उसका भी जो है पंजाब के ज़िम्मे कर्ज वाजिब अदा है। पंजाब ने ये कर्ज जो है ये मुख्तलिफ सालों के लिए रियायती मार्का पर मुख्तलिफ डोनर एजेंसियों से ले रखा है। जी